हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपने पहले की जो वीडियोस हैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा। और आज हम चालू करते हैं आगे वाले सम्स। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में गैलुसेक्स लॉ समझाया था, उसके साथ मैंने आपको एवोगैड्रोस लॉ समझाया था, इज़न्ट इट। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में जो है, इनके ऊपर जो सम्स बेस्ड हैं, जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो एग्जांपल्स मैंने लेक्चर के साथ बताए थे लास्ट लेक्चर में, एग्जांपल्स के तौर पे। अभी आगे वाले सेम सम्स हैं, आपकी प्रैक्टिस में लूँगा, तो आप फॉलो कीजिए। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर देख के आएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा। बट इफ़ यू हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया ऑफ एवोगैड्रोस लॉ एंड इफ यू हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया ऑफ गैलुसेक्स लॉ, you can straight away see this लेक्चर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 24 CH4 दैट इज मीथेन, 106 CCO2 आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड, प्लस यानी मिक्सड है, मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज 82 cc। जो भी मिक्सचर मिला एक्सप्लोड होने के बाद 82 cc था। उसमें क्या था, आउट ऑफ विच 58 cc वॉज अनचेंज्ड ऑक्सीजन O2। इसमें क्या था, अनचेंज्ड ऑक्सीजन था। विच एक्सपेरिमेंट डज इट सपोर्ट। तो बहुत ही आसान है सम कैसे करना है। देखिए कौन सी एक्सपेरिमेंट है, जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड है तो एक्सपेरिमेंट विच लॉ डज इट सपोर्ट, विच लॉ दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, ऐसे होगा थोड़ा क्वेश्चन, विच लॉ दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, गैलुसेक्स लॉ है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। लिखना कैसा है, मैं लिखूंगा, ठीक है, CH4 प्लस O2। कभी भी यहां पर यानी हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, और O2 के साथ इग्नाइट किया जाए तो रिएक्शन में CO2 प्लस H2O ही आता है। एक बात ध्यान में रखें, अगर यहाँ CH4 है और O2 है तो CO2 प्लस H2O ही आएगा। अच्छा देखिए बैलेंस्ड है क्या, एक ये इसमें चेक करना है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, पर वाटर जो होगा वो लिक्विड होगा। अच्छा कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो और एक तीन है, यानी जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस तो नहीं है। अच्छा बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन को इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 2 और 2 है, और इधर 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या अभी देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो रेशियो अभी आप फाइंड आउट कीजिए। तो रेशियो क्या है, रेशियो यहां पर इसको, इसकी साइड में नंबर नहीं है, 1, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम होगा, इज़न्ट इट। पहले तो हम थ्योरेटिकली ये फाइंड आउट करते हैं, बरोबर है। अच्छा ये मिनिमम है, जो मिनिमम है ये गिवन रेशियो मिला हमको, गिवन रेशियो, ठीक है। तो अभी ये तो रेशियो मिला, गिवन मत लिखो, रेशियो लिखो सिर्फ, ये तो रेशियो मिला। अच्छा गिवन कंडीशंस क्या है, ये 24 cc है, जो भी मिनिमम है वो ले लो आप, इज़न्ट इट। मिनिमम ये CH4 कितना दिया था, 24 cc दिया था। इसके लिए O2 कितना लगेगा, मान लीजिए मैंने X लिखा, और CO2 कितना लगेगा, मान लीजिए CO2 बनेगा कितना, सॉरी मैंने Y लिख दिया। अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो मुझे क्या है कि मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी x के साथ आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अभी यहां O2 है ना, तो O2 मैं लिखूंगा, O2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो x के साथ है, x के साथ कौन जा रहा है, 1, तो 1 नीचे और ये दोनों ऊपर, और ये O2 रिएक्टेंट साइड है तो मैं लिखूंगा O2 रिक्वायर्ड। O2 कितना लगा, 48 cc, ठीक है। अच्छा CO2 फॉर्म्ड, CO2 फॉर्म्ड, CO2 कितना फॉर्म हो रहा है देखिए। अभी यहां पर ये y के साथ जो भी जाएगा, y के साथ कौन है, 1 है, तो 1 मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। और ये 24 इंटू 1 24 इंटू 1
24। यानी रिजल्ट हमको क्या मिला, O2 रिक्वायर्ड है 48 सीसी, CO2 रिक्वायर्ड है 24 सीसी। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेट किया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए कि मैं क्या करता हूं, O2 अनरिएक्टेड, O2 अनरिएक्टेड कितना है देखिए, O2 टोटल कितना था 106 था, तो 106 में से मैंने क्या किया, O2 रिक्वायर्ड कितना है 48, तो मैंने वो माइनस कर दिया, तो 106 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 106 माइनस 48 कीजिए, माइनस 48, तो ये कितना होगा 9 और ये 16 यानी 8, 58 सीसी बराबर है। अच्छा, तो टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर हमारे पास क्या बचा, टोटल मिक्सचर 58 सीसी इसका बचा, अनरिएक्टेड जो है, जो ऑक्सीजन इसमें से बच गया 24 हमने यूज किया था, वहां 58 सीसी प्लस और CO2 बना कितना है 24 सीसी बराबर है ना, तो ये कितना होगा दोनों मिलाकर 88 सीसी, 82 सीसी तो होगा, isn't it? In this experiment, this is, मैं लिखूंगा दिस इज थेरोटिकल रिजल्ट, थेरोटिकल रिजल्ट, थेरोटिकली हमको ये मिला, ठीक है, ये सॉल्व करने से, थेरोटिकल यानी सॉल्व करने से हमको ये मिला, या कैलकुलेशन वाइज वी गॉट दिस रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो, एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो वी फाउंड सेम रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट में भी हमको सेम रिजल्ट मिला था, असलियत में ये तो कैलकुलेशन है, हाँ, थेरोटिकल, दिस रिजल्ट was found theoretical, this is theoretical result, isn't it? Experimentally also we found same result, this is, मैं लिखूंगा this is theoretical result assuming गेलुसेक्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ हमने अज्यूम किया है ना, ये अज्यूमिंग गेलुसेक्स लॉ, गेलुसेक्स को मानते हुए हमने ये रिजल्ट निकाला, एंड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो वी फाउंड द सेम रिजल्ट, देयरफॉर दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स गेलुसेक्स लॉ, सिंपल। मैंने क्या किया, गेलुसेक्स लॉ अज्यूम करते हुए पहले मैंने ये पूरा क्या किया है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, और फाइनली आंसर भी मुझे वैसे ही मिल गया, एक्सपेरिमेंटली भी, असलियत में भी एक्सपेरिमेंट करने से भी मिला, तो ये कर सकते हैं। बेसिकली करना सम ही है, ये 2-3 स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखने हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे और एक सम करना था। देखिए, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर 400 ml ऑफ एसिटिलीन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम ऑफ O2 भी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकालना है, ये पूरा रिएक्शन हमारे पास उन्होंने दे के रखा है। देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, सब कुछ है, तो मैं सीधा ही और एक बार रिएक्शन लिखता हूं, C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O, H2O तो लिक्विड है, ये छोड़ देंगे, रेशो यहां पर हम लिखते हैं रेशो, इसके कितने वॉल्यूम है 2, इसके कितने वॉल्यूम है 5, इसके कितने वॉल्यूम है 4, isn't it? ये तो रेशो हो गया। अच्छा, गिवन हमको O2 तो फाइंड करना है, तो X लिखता हूं, फॉर 400 ml, तो ये 400 ml है एसिटिलीन, isn't it? और CO2 फॉर्म भी निकालना है, वाई फिर से एक बार मैं बताता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो भी X के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में, X के साथ कौन जा रहा है 2, समझ रहा है, और ये ऊपर आएगा 400 into 5। अच्छा, ये क्या था, X किसका था O2 का, तो O2 रिक्वायर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है तो रिक्वायर्ड होगा, O2 रिक्वायर्ड, तो 2 1 जा 2 200 जा, तो O2 रिक्वायर्ड कितना होगा 1000 ml। अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई ये और वो होगा, मींस ये दोनों दूर वाले, समझ में आया। अभी y के साथ कौन है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 है, तो फिर से 2 नीचे आएगा, पहले 2 लिख दो, 400 into 4 ऊपर। अच्छा, ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है, तो CO2 फॉर्म्ड लिखूंगा,
समझ में आया? तो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा गया, कितना होगा 800 ml। समझ में आ रहा है? तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करके दोनों सॉल्यूशंस लिख लें। देखिए अगला सवाल जो है वो है 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2S is mixed with 120 centimeter cube of Cl2 to form HCl and sulfur, isn't it? Write the balanced equation, volume of products formed and composition of the mixture। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल आप घबराए नहीं। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना है, किसका किसका रिएक्शन हो रहा है? H2S प्लस Cl2। अच्छा, उन्होंने प्रोडक्ट्स भी बता के रखे हैं हमको क्या मिलेंगे, HCl प्लस सल्फर। प्रॉब्लम ये है कि हमको सिर्फ बैलेंस करना है, तो H2 था तो H जो इधर है एक ही है तो 2 लिखना पड़ेगा, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, Cl2 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। पहला सवाल तो हो गया। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, अच्छा पहले तो रेशियो लिखेंगे। रेशियो क्या होगा इसका एक वॉल्यूम लेंगे क्योंकि इधर कुछ नहीं है, इसका भी एक वॉल्यूम, तो इसके कितने बनेंगे? 2 वॉल्यूम बनेंगे, इजंट इट? इसके कितने बनेंगे? 2 वॉल्यूम बनेंगे। और सल्फर तो क्या है, सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसका कुछ नहीं बनेगा, तो HCl कितने बनेंगे? 2 वॉल्यूम। अच्छा अभी ये क्या है, ये एक है तो ये भी एक है, ये H2S कितना दिया है? 112 और ये कितना है? 120, तो मिनिमम कौन है? 112। तो गिवन जो भी मिनिमम हो तो ये 112 में इधर लिखूंगा, ये लिखूंगा x और ये y, ये लिखूंगा x और ये लिखूंगा y। तो अगर ये x है ये y है तो मैंने आपको बताया है जो भी x के साथ होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा 1, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 इंटू 1, तो Cl2 रिक्वायर्ड होगा, ये Cl2 रिक्वायर्ड कितना होगा? 112 सेंटीमीटर क्यूब। और HCl फॉर्म्ड कितना होगा आप मुझे बताओ। ये देखिए ये y है ना, y के साथ क्या होगा, वो डिनोमिनेटर में जाएगा 112 इंटू 2, तो ये क्या होगा 224 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये क्या है? HCl फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों के पास दोनों है, Cl2 रिक्वायर्ड और HCl फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास दोनों है, Cl2 रिक्वायर्ड और HCl फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम क्या है, एक ही गैसियस प्रोडक्ट है तो उसका मिल गया, पर उसने पूछा है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। देखिए कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जब भी पूछा जाए तो वहां पर हमको अनरिएक्टेड अगर कुछ है तो उसको लिखना पड़ेगा। अभी सोचिए Cl2 टोटल है था कितना, 120 सेंटीमीटर क्यूब, हमने यूज कितना किया, 112, तो अनरिएक्टेड Cl2 कितना होगा, 120 में से 112 यूज हो गए तो 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर लिखूंगा कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ये लाइन आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। उसमें पहला नंबर क्या है, Cl2 HCl फॉर्म्ड जो बना है, HCl फॉर्म्ड कितना है 224। दूसरा नंबर अनरिएक्टेड Cl2 जो बच गया है वो भी लिखना पड़ता है, वो कितना है 8। समझ में आया? आई होप लास्ट लाइन स्क्रीन में आई हो। अगर लास्ट लाइन स्क्रीन में नहीं आया तो क्या लिखा है मैंने, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज HCl फॉर्म्ड जो बना और जो बच गया, जो मिक्सचर होता है उसमें वो दोनों ही हम लोग लिखते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये रिमार्क में डाल दें कि कभी भी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर पूछा जाए तो उसमें अनरिएक्टेड लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 cc ऑफ O2 प्लस 600 cc ऑफ इथेन आर रिएक्टेड, कैलकुलेट अनयूज्ड ऑक्सीजन एंड CO2 फॉर्म। तो सिंपल चीज है, मेरे इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, 2 कार्बन वाला अल्केन C2H6 होता है, प्लस O2
हमेशा मैंने पहले भी बताया हाइड्रोकार्बन हो तो CO2 प्लस H2O ही बनता है। अच्छा, इसमें से गैस कौन कौन है? ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। बट ये वाटर क्या होगा? ये लिक्विड होगा। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें कार्बन 2 थे तो इसमें कार्बन 1 है, तो मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन 2 हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन इधर कितने थे? 6, इधर 2 है तो मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी हो गए 6, तो क्या होगा? 3 2 जा 6। अच्छा, ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर कार्बन 2 थे, इधर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 3 है। यहां 3 2 2 जा 4, यहां कितने हैं? 3, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2, इजंट इट? तो पर हमको कितना टोटल चाहिए? 2 और यानी 4 और 3 7 चाहिए और इधर है 2, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? एक चीज है कि टोटल 7 चाहिए ना, इधर 2 है, समझ में आ रहा है? तो 2 को मैं अगर डिवाइड कर दूं 2 से, क्योंकि यहां रेशियो चल रहा है, यहां मोल्स तो नहीं देख रहे हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ऊपर 7/2। देखिए 7/2 यानी 3.5 होगा, 3.5 इंटू 2 7 होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे आपको अच्छे समझा मैंने क्या किया? टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 2 और 2 4, 4 और 3 7 थे, ठीक है। ऑड नंबर जब भी आए, अभी O2 है यहां पर, O2 है ना, मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1 O हो जाएगा, 7 चाहिए तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। यहां सिंपली 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/2 यानी 3.5 तो हो गया। अगर जिन बच्चों को ऐसे समझता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है असलियत में तो ये 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2, सब लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये देखिए कार्बन कितने हैं? 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, इधर भी 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 14, इधर 8 और 6 हो गए बैलेंस। आप ऐसे लिखो, ये ज्यादा आसान है मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन कितने थे? 4 और ये 7, हाँ इधर 4 और इधर 3 7, यहाँ O2 था, ठीक है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गए, 7/2 या 3.5 से। तो ऐसे करो या ऐसे करो, तो रेशियो क्या मिला? देखिए रेशियो, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 7 वॉल्यूम, तो इसका 4 वॉल्यूम बनेगा। ये तो नहीं है, 0 है वो। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन उसने तो बोला है सीधा सीधा ऑक्सीजन कुछ बच जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वांटिटी है ना O2, हम हमेशा मिनिमम क्वांटिटी लेते हैं जो कि है 600 cc। तो ये क्या होगा? 600 इधर आएगा, कौन? C2H6 इथेन, isn't it? 7O2 ये X हो जाएगा, CO2 फॉर्म्ड Y होगा। तो पहले X के लिए सॉल्व कर रहे हैं, X के साथ कौन जा रहा है? 2, तो 2 कहां होगा? डिनोमिनेटर में, ठीक है। 600 इंटू 7, तो ये क्या होगा? ये O2 रिक्वायर्ड, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनल आंसर कितना होगा O2 रिक्वायर्ड का? 21 cc, isn't it? अच्छा, y के साथ फिर से 2 है तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या होगा? 6 इंटू 600 इंटू 4, 600 इंटू 4, तो 2 1 जा 2 3 जा। अच्छा, ये क्या था? CO2 फॉर्म, CO2 फॉर्म, तो ये कितना होगा? 1200 cc, ओके। तो ये CO2 फॉर्म्ड है, ये O2 रिक्वायर्ड है, पर अनयूज्ड O2 निकाल लेना, सॉरी। तो अनयूज्ड O2 कितना होगा? टोटल 2500 था, तो 25 माइनस 21 यानी 400 cc। गॉट माय पॉइंट? तो ये है जो चीजें हमको फाइंड आउट करनी थी, ओके। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए ये जो सम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 required at STP to affect combustion of
11 liter of ethylene at 273 degree and 380 mm of Hg, C2H4 3O2 3CO2 2H2O। देखिए जो गैलो-6 लॉ था उसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कंडीशन मेंशन करके दी थी गैलो-6 साहब ने। क्या कंडीशन मेंशन करके दी थी आप बता सकते हैं? कंडीशन ये बोला था कि ऑल दी गैसेस शुड बी एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी सोचो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड हमको कहां चाहिए? एसटीपी पर। एसटीपी यानी क्या? एसटीपी यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 760 mm ऑफ Hg। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये, इजंट इट? अच्छा वो तो बाद में है, पर क्या है जो एक्सपेरिमेंट हो रही है टू अफेक्ट द कंबशन ऑफ 11 लीटर ऑफ इथिलीन एट 273 डिग्री एंड 380 mm ऑफ Hg। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इसके कंडीशन क्या है? रिएक्शन की कंडीशन क्या है? 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg, ये रिएक्शन के कंडीशंस हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर है, वो प्रेशर है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले अपना सम सॉल्व करता हूं। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस करके दिया है, कार्बन 2 है, यहां पर कार्बन क्या है? कुछ मैंने रिएक्शन लॉन्ग लिखा है क्या? शायद एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, शायद रिएक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस करके दिया है, फिर कार्बन बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? 3 ओके नहीं ये भी 2 ही है, वही मैं बोलूँ कि कार्बन क्यों नहीं बैलेंस्ड है। उन्होंने रिएक्शन क्योंकि रेडीमेड दी हुई है, तो 2O2 देखिए सब कुछ बैलेंस्ड है क्या? हाँ, मेरे को लगा मैंने कॉपी रिएक्शन होंगे। 2 कार्बन है, वैसे तो बैलेंस भी हम लोग भी कर सकते थे, पर क्योंकि रेडीमेड इक्वेशन है मैं बोला कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा है। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन क्या है? 4 है, तो 2 2 जा 4 है, ऑक्सीजन जी के 3 2 जा 6, इधर 4 और इधर 2, सब कुछ बैलेंस्ड है। ओके, मैं अभी फाइंड आउट करता हूं। ओके, रेशियो क्या होगा? इसका 1 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम। ठीक है, हमको तो उस साइड जाना भी नहीं है, हमको ऑक्सीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 1 वॉल्यूम था, तो ये 3 था। 11 लीटर ऑफ इथिलीन, इथिलीन यानी ये, तो गिवन क्या है? इसको लिखिए 11 लीटर, इसको मैं लिखता हूं x, जो भी x के साथ होगा वो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में जाएगा 1, तो ये क्या होगा? 11 3 जा 33, तो O2 रिक्वायर्ड कितना है? 33 लीटर। पर ये कहां पर है O2 रिक्वायर्ड? ये जो वॉल्यूम है लीटर में, ये किसका वॉल्यूम है O2 रिक्वायर्ड? एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ Hg। और क्वेश्चन पूछने वाले ने मुझे कहां पूछा है? एसटीपी। तो मैं क्या करता हूं, 2 कॉलम बनाता हूं। पहले मैं लिखता हूं गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन थे ये वाले। गिवन कंडीशन में टेम्परेचर कितना था? 273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में बदलूंगा तो 273 और ऐड करने पड़ेंगे, इजंट इट? तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 और 7 14, 546 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, डिग्री केल्विन। अच्छा, इसने प्रेशर कितना दिया है? इसको मैं T1 लिखता हूं। गिवन कंडीशन में प्रेशर दिया है उसने 380, तो ये प्रेशर लिखा मैंने 380। अच्छा, इस पे वॉल्यूम कितना मिला था? 33 लीटर, ये लिखा वॉल्यूम P1 33 लीटर। अच्छा, और हमारे भाई साहब को कहां पर चाहिए? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये हमारे भाई साहब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंसान है, तो T2 स्टैंडर्ड यानी 273 केल्विन होता है, कल ही हमने देखा है। अच्छा, प्रेशर कितना होता है? 760 mm स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम कितना होगा मुझे पता नहीं है, वॉल्यूम कितना है मुझे पता नहीं है।
गॉट माई पॉइंट। तो अभी इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अच्छा, P1 कितना है 380, V1 कितना है 33 लीटर, T1 टेम्परेचर कितना है 546। ठीक है, वॉल्यूम तो पता है हमको, V2 फाइंड करना है। HTP पे वॉल्यूम क्या है वही तो फाइंड करना है। P2 कितना है 760, V2 तो फाइंड करना है, और T2 कितना है 273। अच्छा, V2 फाइंड करने के लिए ये सब उधर लेके जाओ, तो 380 इंटू 33 इंटू 273 अपॉन 546 वैसे ही रहेगा, और ये 760 भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये V2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो 381 जा 382 जा, गॉट माई पॉइंट। अच्छा, 273 1 जा 273 2 जा, तो फाइनली जो V2 मिलेगा मुझे, V2 मिलेगा 33 अपॉन 4, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 8.25 लीटर। 8.25 लीटर। समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, एज इट इज मैंने कंडीशन इधर साइड में लिख ली कि जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूं इस कंडीशन पे सॉल्व कर रहा हूं, Isn't it? तो इस कंडीशन पे मैंने सॉल्व किया, वॉल्यूम फाइंड किया, तो दो कॉलम्स बनाए, एक जो गिवन कंडीशन थी और एक जहां पर हमको चाहिए। Isn't it? ये दोनों का मिक्सचर है सम। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वेशन लगाई, इसमें V1 उधर से मुझे मिला है और V2 मैंने फाइंड किया है। गॉट माई पॉइंट। तो ये है स्ट्रैटर्जी सम की, इस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो ये सम आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस एंड Cl2 गैस व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ये रिएक्शन उन्होंने ऑलरेडी रेडीमेड दी है। तो ये क्या है, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 2 और 2 4 है, तो 2 और 2 4, उधर भी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो रेशियो लिखिए पहले। रेशियो क्या होगा, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ये तो नहीं फाइंड करना है HCl, और इस पे ही HCl पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 2 वॉल्यूम, ये रेशियो है। अच्छा, मीथेन कितना बोला है उसने, गिवन कितना है, बहुत ही सिंपल साधारण सा सम है, वो तो 40 ml है। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने x माना, इसको मान लीजिए मैंने y माना, isn't it? तो x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, Cl2 रिक्वायर्ड मिलेगा कितना है 40 इंटू 2, एक्स के साथ जो भी होगा वो नीचे जाएगा, तो 80 ml यूनिट सेम। और HCl फॉर्म्ड, अगर मैं ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये और ये और ये, समझ में आ रहा है। तो 1 के साथ y जा रहा है, तो 1 डिनोमिनेटर जो भी y के साथ जाएगा वो डिनोमिनेटर में ये 40 इंटू 2 होगा फिर से, यानी ये भी 80 ml होगा। तो HCl फॉर्म भी 80 ml होगा, Cl2 रिक्वायर्ड भी 80 ml होगा। गॉट माई पॉइंट। सिंपल से दोनों क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आज के लिए इतने 6-7 सम जो सिखाएं वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको क्या कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।